लिया के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और तहसीलदार ज़ीशान गजलानी बड़े ओहदे पर तैनात होने के बावजूद कभी साइकिल तो कभी गधा गाड़ी पर सफर करते नजर आते हैं। अक्सर लोग मुझसे आके मेरा पूछना शुरू कर देते हैं, ज़ीशान साहब किधर हैं? मैं कहता हूं जी आप बैठे, मैं उनको बुला के लाता हूँ। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तहसीलदार ज़ीशान गजलानी से जो अपने दफ्तरी मामला तो निपटाते हैं, इसके साथ साथ वो इतने सादा हैं कि कभी वो साइकिल पर नज़र आते हैं तो कभी मोटरसाइकिल पर। आपकी मुलाकात करवाते हैं ज़ीशान गजलानी से, उनसे जानते हैं मज़ीद। ज़ीशान साहब, हमें ये बताएं कि आपने कब जो है गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन किया? 2013 में मैं पास आउट हुआ था BS इंजीनियरिंग करके, तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता रहा मैं। तो 2016 में मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात देना शुरू किए। तो 2017 से अब तक कोई मेरे ख्याल में ये मेरा कोई 7वां डिपार्टमेंट होगा। तो 2017 से लेकर अब तक मैं मतलब गवर्नमेंट सेक्टर। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि आप जो है तहसीलदार भी हैं, ये रेवेन्यू में आने का कैसे सोचा? मेरे साथ भी वही मसला रहा जो हमारी ऑलमोस्ट यूथ के साथ रहता है। जब हम लोग ग्रेजुएट होते हैं तो हम जॉब ढूंढ रहे होते हैं। बहुत कम होता है कि जो बंदा किसी चीज़ में जो ग्रेजुएशन करता है तो उससे रेलिवेंट फील्ड में उसको जॉब भी मिले। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं टेलीकॉम सेक्टर में जॉब करता रहा, उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में मैंने डिफरेंट जगह पे अप्लाई किया, डिफरेंट इम्तिहान दिए, तकरीबन 40 से 45 मैंने पास भी किए। PMS में भी इंटरव्यू में मैं अपेयर हुआ, 7 पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू 7 डिपार्टमेंट्स पे एलोकेशन भी हुई। तो इधर मैं हादसाती तौर पे आया हूँ, बाई चॉइस में नहीं आया, क्योंकि इससे पहले मैं लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर भी सिलेक्ट हुआ था, मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया, वो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। अच्छा सर, हमने अक्सर आपकी वीडियोस को देखा है, आप साइकिल पर जो है जा रहे होते हैं और आपके कैप्शन लगते हैं आप दफ्तर जा रहे हैं साइकिल पर। इसके साथ साथ कभी आप गधा रेडी में बैठे होते हैं, कभी आप बाइक पे होते हैं। इतनी सादगी एक मजिस्ट्रेट की समझ से बाला तारा है, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें सादगी वाली कोई बात नहीं है। मजिस्ट्रेट बनने से पहले या गवर्नमेंट सेक्टर में आने से पहले भी मैं यही काम करता था। अब चीज़ें फेमस इस वजह से हो गई हैं, लोग इस वजह से उसको वायरल करते हैं कि वो समझते हैं कि अब मैं किसी स्टेज पे पहुंच गया हूँ। मैंने कोई नया काम नहीं किया, बस ये हमारी सोसाइटी की हाइपोक्रेसी समझ लें, या मतलब है कि वो जैसे कहते हैं ना, जिन्हों के घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। पहले मेरे पास शायद दाने नहीं होंगे, इस वजह से वो लोग मुझे मतलब है कि उस तरीके से नहीं देखते थे। अच्छा सर, जब भी रमज़ान शरीफ आता है तो देखा गया है कि मुख्तलिफ ममालिक में लोग जो है महंगाई को कम कर देते हैं, कीमतें भी डाउन कर देते हैं। पाकिस्तान में जैसे रमज़ान आता है, चिकन की आपने छापे मारे, चिकन की कीमतें इतनी ज़्यादा होती हैं, चीनी की होती हैं, मुख्तलिफ फ्रूट्स की भी बढ़ जाती हैं। इसके पीछे क्या वजह देख? मैं तो समझता हूँ कि ये एज ए सोसाइटी हमारी ईमान की कमज़ोरी है। हम तो रमज़ान शरीफ के सीज़न को, हालांकि नेकियों वाला, बरकतों वाला सीज़न होता है, इसकी प्राइसेस कम होनी चाहिए। आमतौर पे आपने देखा होगा डिफरेंट कंट्रीज़ में वो कीमतें कम कर देते हैं, और हम लोग इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेते हैं। हम समझते हैं कि हमारा सीज़न आ गया है। तो इंडिविजुअल हैसियत में एज ए गवर्नमेंट, एज ए इंतज़ामिया हम एफर्ट कर सकते हैं। जब तक इंडिविजुअली हम ठीक नहीं होंगे, ये प्राइसेस कम नहीं आ सकती। फॉर एग्जांपल देखें, एक दाल वाला है, वो दाल महंगी बेच रहा है, ठीक है, उसने तो 2-4 आने टक्के वहाँ से ज़्यादा कमा लिया। जब वो चिकन लेने जाते हैं तो चिकन वाला उसी दाल वाले को महंगी चीज़ बेच रहा है। वही जब चिकन वाला कोई और आइटम लेने जाता है, गोश्त लेने जाता है, तो गोश्त उसको महंगा मिलता है। ये एक चेन चली हुई है। अगर हम इंडिविजुअली तौर पे हर बंदा अपनी कैपेसिटी में प्राइसेस को मेंटेन रखे, प्राइसेस कम करे, तो ऑल ओवर दी सोसाइटी ये महंगाई कम हो जाएगी। ज़ीशान साहब, जब आप जॉब में नहीं थे, तब अगर आप साइकिल चला रहे होते, आप गधा रेडी पे सफ़र कर रहे होते, तो लोगों का रिएक्शन क्या होता और अब क्या है? उस वक्त लोगों का रिएक्शन ये होता, डेली बल्कि रिएक्शन होता था डेली। मेरे पेरेंट्स को, मेरे सिबलिंग्स को, मेरे जानने वालों को कहते थे, ये जी देखें पढ़ लिख के ना इसने इंजीनियरिंग की हुई है, कभी साइकिल पे बैठा हुआ है, कभी किसी थड़े पे बैठा हुआ है, कभी खुशगपियाँ, इसे अपने फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। उस वक्त तनकीद होती थी। उस वक्त कोई अच्छा काम भी करने की कोशिश करते थे तो सोसाइटी उसमें से नेगेटिव पहलू निकालती थी। अब ये हो गया है कि अब जब हम वही हरकतें करते हैं, वही उसी तरीके से थड़े पे बैठते हैं, उसी तरीके से साइकिल चलाते हैं, उसी तरीके से गधा रेडी पे, आप समझते हैं ये जी साहब की अदा है। ज़ीशान साहब, ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जॉब के बाद जो अभी तक कभी ना भूल सके? डेली कोई ना कोई वाकयात होते रहते हैं। तो अक्सर लोग मुझसे आके मेरा पूछना शुरू कर देते हैं, अच्छा, ज़ीशान साहब किधर हैं? मैं कहता हूं जी आप बैठे, मैं उनको बुला के लाता हूँ। फिर मैं उठ के अपनी चेयर पे जाता हूँ। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मैं प्राइस कंट्रोल एक्टिविटी के सिलसिले में, आपको पता है मैं बाइक पे फिरता रहता हूँ, मुझे एक कंप्लेंट मौसूल हुई कोई चीनी के हवाले से। तो जब मैं उसी गोदाम के ऊपर पहुंचा तो उन्होंने मुझे बिठा लिया।
अच्छा। उन्होंने कहा जी अभी हम 15 पे कॉल करते हैं। एक बंदा आया हुआ है अपना तारुफ ज़ीशान गजलानी के नाम से कराता है और कहता है जी मैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हूँ। अच्छा, वो ज़ीशान गजलानी के नाम को जानते थे? नाम सुना हुआ था, उन्हें पता नहीं था कि वो मैं हूँ। और जिस तरीके से मैं बाइक से उतरा, उन्होंने कहा कोई नीली बत्ती वाली गाड़ी होगी, 7 गन मैन होंगे, छापा लगेगा तो पता चल जाएगा, तहस नहस, हटो बच्चों की सदाएं होंगी। मैं बाइक पे चुप करके फिर ना मैंने शुरू कर, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम जी, ज़ीशान गजलानी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट। उन्होंने कहा जी जी बैठे हैं। फिर थोड़ा सा वो इधर गए उधर गए, फिर पता चला जी 15 पर उन्होंने कॉल करना शुरू कर दी। तो खैर बाद में मामला रफा दफा हो गया। अच्छा सर, आखिर पर लिया वालों के नाम क्या पैगाम देंगे? लिया तो जी मेरे दिल में बसता है। लिया वाले लोग बहुत अच्छे हैं। मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने अपना कल्चर मेंटेन किया हुआ है, जिस तरीके से आप एक दूसरे की शादी गमी में शरीक होते हैं, जिस तरीके से आप अपनी मोहब्बतें बांटते हैं, इसी मोहब्बतों को कायम रखें। मज़ीद आप जिस तरीके से हमारी सोसाइटी इखलाकी तौर पर दीवाल का शिकार है, ऐसे में लिया हम लोगों के लिए नेमत है। मैं समझता हूँ कि जितने भी सरकारी अफसरान यहाँ पे पोस्टेड रहे हैं या पोस्टेड हैं, सबकी अच्छी यादें वाबस्ता हैं। इससे बेहतर स्टेशन मुझे नहीं लगता कि उनको आगे जाके कोई मिले। तो मैं लिया वालों की मोहब्बतों का मशकूर हूँ और उनसे तवक्को करता हूँ कि वो अपनी मोहब्बतें इसी तरीके से हमारे साथ रवा रखें।